मैं पहली बार ही बोलता हूँ, मेरा भाषण शुरू होने के बाद कोई घोषणा मत देना, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। यहाँ पे बुजुर्ग सभी हजरात, मेरी पर्दानशीन माँ बहनें, आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी शानू भाई और शमीम भाई बोल के ये पिछले कुछ रोज में जो चल रहा है, ये अपने वाला है, अपने वाला है, अपने वाला है, आप मुझे क्या पराया मानते हो क्या? बोलो अभी जोर से बोलो। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जो जिंदगी भर उसूल के लिए लड़ा, मौत हाथ पे लेके घूम रहा हूं, मेरे को भी तो बीवी है, मेरी भी एक छोटी बच्ची है, मैंने उसकी फिक्र नहीं की। आपने देखा मेरी गाड़ी तोड़ी गई, मेरी गाड़ी पे हमला हुआ, मेरे मौत के वारंट निकले, मेरे फोटो पे ऐसी लाल, तो भी नहीं डरा। जब भी कोई भी इश्यू निकलता है, भारत में 5 लोग बोलते हैं, उसमें से सबसे पहले कौन बोलता है? कौन बोलता है? मैं चुप बैठ जाता हूं ना, क्या फर्क गिरता है? पर नहीं, मेरा खून मुझे चुप नहीं बैठने देगी, क्योंकि मेरा खून, मेरे विचार गांधी से आए हैं। ये देश गांधी का है, ये हम जिंदगी भर में नथुराम के हाथ में जाने नहीं देंगे। ये नथुराम की औलाद है जो आज इस देश की अमन और शांति को खराब कर रहा है। ये क्या बचा है? अपना वाला है, अपने वाला है, करने वाला है। कहां थे जब धर्मांतरण का विषय आया मुमरा में? जब 400 धर्मांतरण हुआ है ऐसा कहा, तो कौन आया था सब पुलिस से सवाल पूछने के लिए कि मुझे एक धर्मांतरण बताओ और फिर लेके जाओ सबको? पुलिस ने 24 घंटे में बयान वापस किया और कहा कि एक भी धर्मांतरण नहीं होगा, नहीं तो हमारे 50 बच्चे उठाए जाते, यूपी में लेके जाती पुलिस, यूपी पुलिस, और उनके माँ बाप चक्कर लगाते। विशालगढ़ में क्या हुआ? विशालगढ़ के जनता ने जाके पुलिस को और हमें कलेक्टर को बताया था कि विशालगढ़ में हमको धोखा देता है। प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। 12 तारीख को, फिर 12 जुलाई को फिर पुलिस स्टेशन जाके उन्होंने बताया कि विशालगढ़ में कुछ हो सकता है। तो भी पुलिस ने ध्यान नहीं दिया और उसी रात को 100 लोग, विशालगढ़ किसी ने देखा है? आपने देखा है? एक ही रास्ता है, एक, उसके अगर नाके पे नाकाबंदी हो जाती तो कोई चढ़ पाता? पुलिस ने सबको ऊपर चढ़ने दिया। ऊपर चढ़ने के बाद उन्होंने दरगाह पे हमला बोल दिया और दरगाह के ऊपर जो घुमट रहता है उसको तहस नहस किया। फिर नीचे उतरे, गजापुर के मस्जिद में घुसे, मस्जिद को तहस नहस कर दिया, हिंदुओं के घर लूटे। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं, जब अतिरेकी कहा जाता है तो अतिरेकी को कोई धर्म नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। वैसे इन दरिंदों का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं। जिस शिवाजी महाराज ने कहा था अपने सैनिकों से कि तुम जब लड़ाई के लिए निकलोगे, अगर बीच में मस्जिद लगती है तो उसको हाथ भी मत लगाना। अगर कहीं पे आपको पवित्र किताब मिलती है तो उसको बाजू में रख देना। ये किसने सिखाया था? शिवाजी महाराज ने। इनको हक है क्या शिवाजी महाराज का नाम लेने का? पूछते हैं कि तो बीजेपी का डर दिखाते हैं मुसलमानों को। अरे बीजेपी, मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता है। बीजेपी कौन है? और हम जैसे लोग जो मौत को फिर रहे हैं। मैं तो लोगों को हमेशा बोलता हूं, मैं 2 चीजों से डरता हूं,
एक मेरा खुदा, मेरा भगवान, और दूसरा शरद पवार। मैं और किसी के पाप से नहीं डरता। क्या होगा, वोट आएगी ना, उसके ज्यादा कुछ नहीं होता। देने वाला वो है, लेने वाला वो है। ये बाजू अरे 1300 साल हो गए महाराष्ट्र के संत परंपरा को, कभी भी धर्म के बारे में कुछ नहीं बोला गया था। हमारे तुकाराम नाम के संत थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, आज से बराबर 700-750 साल पहले, अल्लाह दिलावे अल्लाह खिलावे, देने वाला भी अल्लाह है, खिलाने वाला भी अल्लाह है। वो तो बड़ी किताब है, उन्होंने बड़ा पन्ना लिखा है, मैं तो छोटा बता रहा हूं। ये थी हमारी संत परंपरा। और तुम, मुख्यमंत्री के सामने एक आदमी उठता है जिसको मैं महाराज नहीं कहता हूं, उसके से ऐसा बोंदू कहीं नहीं, और नबी के बारे में गलत बोल देता है। और हमारे मुख्यमंत्री जो पूरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, जो 13 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं कि हम उसको हाथ भी नहीं लगाने देंगे किसी को। हमको किसी को मारने वाला, हम तो किसी को मारने वाले नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी धर्म के अंगार लगाएगा, गलत बोल देगा, उसको पूरी। एक बार भी उमराह में कहीं हिंदू मुसलमान हुआ? हम जीते हैं अमन और शांति के लिए, लेकिन अमन और शांति के साथ हम किसी को हाथ में कानून नहीं लेने देंगे, किसी को भी कानून हाथ नहीं देंगे। विकास के बारे में बात नहीं करता हूं, फिर से बोलता हूं कि मैंने जो किया है वो पूरा मुमरा जानता है। मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा, 2009 का मुमरा और 2024 का मुमरा, आज वो हाथ उठा कर बताइए, फर्क दिखता है कि नहीं दिखता है? सबके हाथ ऊपर चाहिए, सबके हाथ ऊपर रखो। मैं ये दादागिरी से नहीं कह रहा, प्यार से कह रहा हूं, जिसको उठाना नहीं मत उठाओ भाई। तो बात इतनी है, बात विचारधारा की है। आप बीजेपी के विचारधारा के साथ जा सकते हो क्या? क्या बीजेपी को अंदर ला सकते हो क्या? हमारे विचारधारा को आप दिल से निकाल सकते हो क्या? मेरे को गाली देने वालों इतना ही सुन लो कि घर घर में जितेंद्र आवाड है, मुमरा के हर एक घर में जितेंद्र आवाड है। जब मैं कोरोना में बंद था और मेरे मरने की आस लगाए बैठे थे, उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे बीवी को इतने औरतें के फोन आने के, रो रो के, सांप कैसे है, सांप कैसे है। ये मैंने कमाया हुआ धन है जो लोगों ने अपने दिल में मुझे लुटा दिया। तो मुझे दिल से नहीं निकाल सकते, तो मुझे दुनिया से निकाल सकते हो, लेकिन दिल से नहीं निकाल सकते हो। और इसलिए मैं आपके मोहब्बत को सलाम करता हूं और फिर से एक बार कहता हूं, जो भी बोले कि जितेंद्र आवाड बीजेपी का नाम लेता है, हाँ लेता है। बचपन से आरएसएस को विरोध करते आया हूं मैं, बचपन से, आज नहीं कर रहा हूं। जब जान को धोखा था तभी भी आरएसएस को विरोध किया है मैंने। जिसने गांधी को मारा वो मेरा आदर्श कभी नहीं बन सकता है। तुम मुझे मत सिखाओ उसूल और आइडियोलॉजी, ये मैं खाता हूं, खाता। मेरे पेट, मेरे खून में आइडियोलॉजी है, मेरे जुनून में आइडियोलॉजी है। मैं मेरा सर कभी नहीं झुकाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन इस देश का संविधान और इस देश का सेक्युलरिज्म के लिए लड़ता रहूंगा। और इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं, 1 तारीख को आपको मुमरा के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए और भारत की सरकार गिराने के लिए तुतारी का निशान दबाना है और मुझे फिर से एक बार कामयाब करना है। खुदा हाफिज। कि जो भी धर्म के अंगार लगाएगा,
गलत बोल देगा, उसको पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर दिया। किया अरेस्ट, गजापुर के मस्जिद तोड़ने वाले को अरेस्ट किया, नबी के बारे में बोलने वालों को अरेस्ट किया, और जो चाचा को मारा, उधर मैं और हमारे एक पत्रकार मित्र रफीक कामदार वो ध्यान नहीं देते तो वो चोर भी नहीं पकड़े जाते। आपको मालूम है मणियार चाचा के साथ क्या हुआ? उनको मारा, वो तो कैमरे में आ गया, लेकिन उनको ट्रेन के दरवाजे पे लेके फेंकने की कोशिश की। मुझे फक्र है, मैं हिंदू हूं, मैं ऐसा हिंदू हूं जो मेरे किताब में लिखा है वही मानता हूं। वासुदैव कुटुंबकम। वासुदैव यानी क्या? ये दुनिया, ये मेरा घर है और इसमें मेरी फैमिली रहती है, यानी हम सब भाई बहन हैं, ये हमारी किताब में लिखा है। ये नफरत किसी को कोई सिखाता नहीं, नफरत पार्टियां सिखाती, नफरत पार्टियां सिखाती, और बीजेपी ने वही किया। 2014 से यहां का मुसलमान हैरान नहीं है? हैरान है कि नहीं है? तुम मॉब लिंचिंग करोगे, देश के सीमा पे लड़ रहा मुसलमान का बाप घर में होता है, उस बाप के घर से कुछ खुशबू आती है गोश्त की, अंदर जाते हैं, बिना पूछे उसका मर्डर हो जाता है। ये क्या है? क्या है? ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी थी? चलो बताओ, जोर से बताओ। शरद पवार को एक दिन अजित पवार आता है, धक्का मार के बाहर निकाल देता है, और जाते जाते उसके हाथ से घड़ी भी छीन लेता है। ये पाकिट मारो की टोली है, पाकिट मारो की। अरे हिम्मत थी तुम्हारे में ना, मर्द का औलाद था अजित पवार, तो बोलता था कि शरद पवार ने तुतारी में दी, मैं भी कोई दूसरा निशान ढूंढ लेता हूं और लड़ता हूं चुनाव, तो हम उसको मर्द कहते हैं। अरे तुमने तो, तुम्हारे चाचा ने जो देश में बढ़ाई हुई पार्टी है, जो पूरा निशानी उसने देश लेके गया, तुम उसको चुरा कर अपना मेरा 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 करके घूम रहे हो। जनता को मालूम है असलियत क्या है। जिस आदमी को 5th स्टेज कैंसर हुआ था, जिसकी हड्डी टूट गई थी, वो आदमी आज भी 18 घंटे काम करके इस देश की फिरकापरस्त विचारधारा के खिलाफ लड़ रहा है, और वो बोल रहा है कि महाराष्ट्र में बदलाव ला के दिखाऊंगा। ये शरद पवार जी की हिम्मत है। वो मोदी जी के सामने नहीं झुके, वो अमित शाह के साथ जी के सामने नहीं झुके, उन्होंने हमारे सामने कहा था जिसको जाना है जाओ, मैं किसको रोकूंगा नहीं, मैं अकेला रहूंगा, मैं जाऊंगा नहीं, उनको जाने से मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं नौजवानों के बीच में जाके एक नया शरद पवार तैयार करूंगा जो महाराष्ट्र का नेता बन जाए। इसको बोलते हिम्मत। विकास तो मैं बात ही नहीं करता हूं विकास की। जिस रास्ते पे आप बैठे हो, ये क्या है? ये क्या है? यही विकास है ना? किसने किया है? किसने लाया ये रास्ता किसने बनाया? ये रास्ता किसने बनाया? तो क्या होता है विकास? अंधा है क्या कोई? अंधा? बोले हमारे साहब ने विकास ही नहीं किया, अंधा है। बात गोल मोल करके बताने की है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ आपको इतना सोचना है कि जुल्म और जालिम, जुल्म और जालिम को खत्म करना ये नबी ने आपको बोला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या बोला है कि जुल्म का साथ मत देना, जुल्म के सामने खड़ा रहना और जालिम का साथ मत देना। आज जालिम
जुल्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैंने वो जोर से बोलो यार, तुम शांत रहे हो तो कैसा लगेगा? तो जुल्म को खत्म करने के लिए, जालिम को खत्म करने के लिए आपके पास एक हथियार दिया है। वो हथियार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, जो गरीबों का, तुम्हारा, मेरा, हमको बचाने वाला, हमको इंसान की जिंदगी देने वाला मसीहा था। उस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के तहत एक हथियार दिया है। क्या है वो हथियार? आप वोट डालो और ये महाराष्ट्र की सरकार हकार डालो। इसकी अहमियत क्या है मैं बताता हूं आपको। जिस दिन महाराष्ट्र सरकार गिर गई, जिस दिन महाराष्ट्र सरकार महाविकास आघाड़ी के हाथ में आ गई, महाविकास आघाड़ी ने सरकार बना ली, तो कसम से जितनी मेरी समझ है, 35 साल का तजुर्बा है, जिस दिन ये चुनाव का मिथ्या नतीजा आ जाएगा और महाविकास आघाड़ी की सरकार बन जाएगी, उस दिन से लेके 60 दिन में, ध्यान से सुनो, उस दिन से लेके 60 दिन में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी को दिया जो समर्थन है वो वापस खींच लेंगे और ये सरकार वैसे ही। तो महाराष्ट्र जिताना क्यों इंपॉर्टेंट है? बेरोजगारी कहां पर है? बच्चों को बताओ, नौकरी मिलती है क्या? हमारी कंपनियां गुजरात को दी जाती है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।